अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पैराबोलिक सार इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ केस क्या है, किस तरीके से हम इसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट के सिग्नल फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी है जो हम यूज़ करें और अप्लाई करें तो हमें इसके इफेक्टिव सिग्नल जो हैं वो मिलेंगे। तो आपने ट्रेडिंग भी ओपन कर लेना, सबसे पहले अपना कॉइन का चार्ट ओपन कर लेना जिस कॉइन के अंदर आप इसको लगाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है जुपिटर का। ठीक है, इंडिकेटर्स पे आप जाएंगे, इंडिकेटर्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है पैराबोलिक सार। जैसे ही आप ये पैरा लिखेंगे आपको टेक्निकल सेक्शन के अंदर फर्स्ट 2 इंडिकेटर्स नज़र आएंगे, पैराबोलिक सार स्ट्रैटर्जी और पैराबोलिक सार। आपने जो सिंपल पैराबोलिक सार है इसको अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई करने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे EMA भी ऐड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे EM लिखेंगे आपको यहाँ पे टेक्निकल्स में फर्स्ट वन इंडिकेटर नज़र आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये बेसिकली एक दूसरा इंडिकेटर है जो कि हम इसके साथ यूज़ करेंगे, लेकिन वो मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पैराबोलिक सार के बारे में ही गाइड करूंगा, लेकिन आपने इसको यूज़ कर लेना है, ये हमें थोड़ा स्ट्रैटेजी के अंदर हेल्प करेगा। इसको भी आपने ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपने EMA को यहाँ से हाइड कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे लेंथ होगी, आपने इसको 200 कर देना है। 200 करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से हाइट कर देना है और इसको आपने यहाँ से ऊपर कर देना। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से नज़र आए। तो इस तरीके जब आपको पैराबोलिक सार इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। आपके जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं आपको उनके ऊपर और नीचे कुछ डॉट्स नज़र आएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस जगह पे और इस जगह पे ऊपर और नीचे। तो सिंपली इसके अंदर जो इंडिकेटर है पैराबोलिक सार ये रिप्रेजेंट करता है, अगर ये कैंडल्स के नीचे डॉट्स रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड है, लॉन्ग की एंट्री दे रहा है। और अगर ये कैंडल्स के ऊपर रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट ट्रेंड है, यानी कि डाउन ट्रेंड है, ये शॉर्ट की एंट्री दे रहा है। अब इसके अंदर जो दूसरी बात है वो ये आ जाती है कि किस तरीके से हम यहाँ पे अफेक्टिव वे में इसके सिग्नल देख सकते हैं। उसको फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस जगह पे, इनके अंदर डिस्टेंस कितना है। सबसे पहले अगर हम इस जगह पे आते हैं, इतने हिस्से के अंदर आते हैं, इतने हिस्से के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखें कि इस जगह पे ये जो डॉट्स हैं इन डॉट्स का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है और ये काफ़ी ज़्यादा आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, डिस्टेंस कम है और ये डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि जिस जगह पे डिस्टेंस कम है वो एक छोटा ट्रेंड हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, और काफ़ी जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो इस जगह पे हमने एहतियात करनी है। इस जगह पे हमने ट्रेंड को देख के कि ये ट्रेंड चल रहा है, इसको ब्रेक तो नहीं हो सकता, क्या ये फास्ट ट्रेंड तो नहीं है या इसके आगे फेक आउट तो नहीं आएगा, तो हमने इसका याद रख के एंट्री लेनी है। और अगर इस जगह के ऊपर अगर हम आए यहाँ पे जो कि करंट मार्केट चल रही है, इस जगह पे ये सारा अगर हम देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये डॉट्स दे रहा है इसके अंदर थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज दे रहा है और यहाँ पे उसने आके डिस्टेंस कम करना शुरू कर दिया है और ये यहाँ से डाउन के सिग्नल दे रहा है अभी करंट मार्केट के अंदर। अब इसका मतलब यह है कि इस जगह पे अगर हमने लॉन्ग की एंट्री ली होती तो अगर हम यहाँ से इसको ऊपर जाता 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 इस जगह पे क्लोज करें तो हमें यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रॉफिट होना था लॉन्ग में। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप किस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेंड को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो ये पैराबोलिक सारा ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है। ट्रेंडिंग का मतलब कि ये ट्रेंड को देख के सिग्नल देता है और ये कंटिन्यूसली सिग्नल देता रहता है। हालांकि जब साइडवेज मार्केट भी हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक साइडवेज मार्केट है इतनी, इस जगह पे भी इसने हमें यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, इसने 5 जगह पे हमें सिग्नल दिया है, लेकिन ये सिग्नल हमने फॉलो नहीं करना, इससे एहतियात करनी है। सिर्फ और सिर्फ पैराबोलिक सार के सिग्नल हमने तब फॉलो करने हैं जब ये हमें एक प्रॉपर ट्रेंड के अंदर सिग्नल दे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्रॉपर ट्रेंड है ये, और यहाँ पे इसने हमें एक सिग्नल दिया लॉन्ग का।
ठीक है। यहाँ तो एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड हो जिसमें इसने हमें सिग्नल दिया शॉर्ट का, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो स्ट्रैटेजी है जो बिगनर्स यूज़ करते हैं इस पैराबोलिक सार इंडिकेटर को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट लेते हैं वो सिंपली। तो उसके लिए अभी हम जाएंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ हर चीज़ को जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स की थी। इस ड्राइंग्स को रिमूव करने के बाद अब हम इसको दोबारा से इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि इस जगह पे अगर हम इस जगह से एंट्री लें, इस जगह पे इसने डॉट्स बनाने शुरू किए नीचे से, ठीक है। इस जगह पे इस कॉइन की प्राइस थी 0.86 ट्यूसडे 5 नवंबर 2024। इस जगह पे वो एंट्री ले लेता है लॉन्ग की क्योंकि इसने लॉन्ग की पोजीशन दी है और ऊपर से उसने एंट्री ओपन कर दी। उसके बाद यहाँ पे आके वो क्लोज करता है, इस जगह पे क्लोज करता है। इस जगह पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉइन की प्राइस थी $1.23, जो कि काफ़ी अच्छा उसने प्रॉफिट जो है वो ग्रैब किया कॉइन को पैराबोलिक सार को देखते हुए। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी तक पैराबोलिक सार इंडिकेटर यूज़ हो रहा है। इसके अंदर अभी हम ट्रेंड को समझ नहीं रहे। ये ट्रेंड को समझने के बगैर हम ट्रेड ले रहे हैं जो कि बहुत ही रिस्की है, लेकिन ये बिगनर्स करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या कमी है और किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इस जगह पे ये ऊपर डॉट्स बनाने स्टार्ट करता है। इस जगह पे कॉइन की प्राइस थी 1.07 सेंट और यहाँ से वो शॉर्ट एंट्री ओपन करता है और इस जगह पे आके क्लोज करता है जिस जगह पे उसने डॉट्स नीचे बनाने शुरू किए। इस जगह पे 0.85 सेंट, इस जगह पे भी इसने एक अच्छी खासी एंड पोजीशन को ग्रैब किया इस कॉइन की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो ये कि पैराबोलिक सारे एक ट्रेंड इंडिकेटर है और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर हम इसको किसी खास तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, किस तरीके से हमें गलत सिग्नल देता है और ये हमें एट द एंड लॉस के अंदर भी लेके जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मैं दोबारा से बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो सके। इस जगह पे अगर हम देखें तो इस जगह पे यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट चल रही है जो कि एक ट्रेंडी मार्केट नहीं है इतनी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक पहली ट्रेड देता है जो कि है इस जगह पे इसने दिया ऊपर डॉट बना के कि यहाँ से शॉर्ट लो। अगर हमने इस जगह से शॉर्ट लिया इस जगह से जो कि 1.02 है और यहाँ पे इसने हमें क्लोज करवाया तो एट द एंड 1.02 इस जगह पे भी इसने लॉस में एंड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि आप लॉन्ग की एंट्री ले लो। लॉन्ग की एंट्री लेने के बाद यहाँ पे हमने लॉन्ग की एंट्री ली इस जगह पे 0.97 पे और इस जगह पे उसने हमारी लॉन्ग की एंट्री क्लोज करवाई जो कि इस जगह पे उसने हमारी एंट्री क्लोज करवाई इस जगह पे जो कि ये भी बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर एंड हुआ, ठीक है। उसके बाद ये भी सारी ट्रेड्स जो हैं वो लॉस में एंड होती हैं, यानी कि जितनी भी आप देख सकते हो साइडवेज के अंदर यहाँ पे आपको एट द एंड लॉस ही होगा। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा नहायत कि ये बिल्कुल भी जो है आपको जितनी ट्रेड्स लोगी उतनी लॉस करवाएगा। इसके अंदर यह है कि जो आपकी एवरेज निकल के आएगी बैलेंस की, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 1 2 3 4 5 6 सिग्नल्स दिए हैं इस जगह तक। तो इसके अंदर कुछ सिग्नल्स प्रॉफिट वाले भी होंगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इन सिग्नल्स को फॉलो करोगे बगैर किसी एनालिसिस के सिर्फ इंडिकेटर को देखते हुए तो आपका एट द एंड जो बैलेंस है वो रेड ही होगा, यानी कि आपकी ग्रीनरी नहीं आएगी, प्रॉफिट में नहीं आएंगे, आप लॉस में ही जाएंगे या आपका जो एवरेज बैलेंस होगा वो नहायत ही कम होगा या आप बहुत ही मुश्किल से ब्रेक इवन निकल सकोगे। तो हमने अगर इसके ऊपर एंट्रीज लेनी है पैराबोलिक सार पे तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको सब विजिबल हो सके। आपने यहाँ पे आना है, जो हमने यहाँ पे ईएम में ऐड की थी आपने उसको अनहाइड कर देना है, ठीक है। अनहाइड करने के बाद आपने इसकी सेटिंग्स देख लेनी है, लेंथ हमने 200 करनी है। अब ईएमए का मतलब ये होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होती है कि ये हमें पिछली कुछ कैंडल्स की जो हम चाहते हैं हमें उस कैंडल्स का जो है वो एवरेज निकाल के देता है कि एवरेज क्या चल रहा है मार्केट का ट्रेंड। अब ये 200 मूविंग एवरेज है, इसका मतलब यह है कि पिछली 200 कैंडल्स की हमें एवरेज निकाल के देगा कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। अब इसका मतलब यहाँ पे अब ये आता है कि ये जो लाइन है ये हमारी ईएमए की लाइन है। अगर ये जो कैंडल्स हैं ईएमए के ऊपर होंगी तो इसका मतलब यह है कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से हम इधर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे ये सारी जो है कैंडल इसके ऊपर ये ऊपर अप ट्रेंड भी शो कर रहा है। अगर हम पीछे यहाँ से जाके इस जगह से देखें जो क्या है 17 अक्टूबर
और यहाँ पे आए इस जगह पे, तो यहाँ तक इसने मूविंग जो कैंडल्स हैं वो इस एक्सपोनेंशियल हमने ऊपर रखी है, जो कि 3 नवंबर तक बनती है। अब इसका मतलब क्या है कि ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हमें शो कर रहा है कि ये ट्रेंड अबव है, अप ट्रेंड है, यानी कि मार्केट अप जा रही है। लेकिन इसके अंदर इसने हमें डाउन के भी सिग्नल दिया, जो कि हमने करने हैं, इग्नोर करने, ये सिग्नल हमें नहीं लेने। इसमें पोटेंशियल ये होता है कि ये लॉस कर सकते हैं सिग्नल, ये नहीं है कि सारे लॉस वाले सिग्नल होंगे, लेकिन आपने इसको नहीं लेना, एज एहतियात करनी है आपने, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें EM कह रहा है कि ये अप ट्रेंड है मार्केट, ठीक है, जो है वो ग्रीन मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे EMA को देखते हो, हमने इस जगह पे अगर एंट्री ली हो और उसके बाद हम इस जगह पे इसको सेल करें आके कॉइन को टारगेट, या इस जगह पे हम सेल कर दें जिस जगह पे ये EMA नीचे जाना शुरू हुआ, तो हमें प्रॉफिट जो है वो होगा तकरीबन 5x to 2x to 3x हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। और अगर हम इस जगह पे पॉइंट्स पे सेल करें प्रॉपर एनालिसिस करके, तो हम भी 10x 20x तक भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हमने पीछे जाना है। अब यहाँ पे मैंने आपको अप ट्रेंड की एग्जांपल दे दी। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं पीछे जाके कि प्रॉपर डाउन ट्रेंड किस जगह पे है। हाँ, अगर आप अब इस जगह पे आते हैं, इस जगह पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये है 27 अगस्त, इस जगह पे यहाँ से इसने हमें डाउन का सिग्नल दिया, ठीक है, पैराबोलिक सांड ने। पैराबोलिक सांड ने जब डाउन का सिग्नल दिया, हम देखा कि ये EMA के नीचे ये डाउन ट्रेंड है, और आप वाकई देख सकते हैं ये सारा डाउन ट्रेंड है इतना। अब इसके अंदर इसने हमें इस जगह पे अगर आप देख सकते हैं, तो 3 सितंबर को इसने आपका सिग्नल दिया, यहाँ पे इसने आपका सिग्नल दिया, यहाँ पे इसने एक आपका सिग्नल दिया, जो कि हमने इग्नोर करने हैं, क्योंकि हमें जो EMA ट्रेंड कह रहा है वो कह रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड का सिग्नल फॉलो करना है, जो कि ये है कि यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली होती तो यहाँ पे हमने आके इसको सेल करना था। अब इसका मकसद यह है कि अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका सिग्नल शो कर रहा है, तो क्या पता ये इसको ब्रेक भी कर सकता है। अब इसको ब्रेक करने के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, वो मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बाहर डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। अगर इसको यहाँ तक आना है, तो इसको यहाँ तक मार्केट की पहले रिकवरी करनी पड़ेगी। इस जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है हमें से, इसको यहाँ ऊपर जाने में कैंडल्स बनानी पड़ेंगी और इसको टाइम लगेगा इस वजह से। तो यहाँ पे आपने इसको इग्नोर करना है, आपने डाउन का सिग्नल लेना है। अब ये सारी बात बताने का मकसद यही है कि इसके अंदर मैंने आपको पैराबोलिक सार्ट का जो है वो इफेक्टिव वे बताया, आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड इंडिकेटर है जो कि ट्रेंड को देख के हमें सिग्नल देता है हमेशा, और एक कंटिन्यूसली सिग्नल देता है, चाहे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, और या चाहे ट्रेंडी मार्केट हो। तो आप इसके अंदर कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं EMA का, जिससे आप ट्रेंड को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं और ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लाजमी कमेंट करें। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम दिया है, वो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।